والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. अशरफ अली खान साहब जो कि हमारे बीच में सबसे सीनियर मेंटोरियल हैं, वो तशरीफ लाए हैं डॉक्टर अशरफ अली। ये छोटा सा रिकग्निशन है जो हम अपने सीनियर्स को देना चाहते हैं। दो सीनियर्स हैं इस इवेंट में। जनाब शाबिज प्लीज शाबिज प्लीज मैं शायद बेहतर होगा कि मैं साथ के साथ सभी लोगों को बताता चलूं कि प्रोफेसर अशरफ साहब जो है 1956 से 1964 तक के इन लोगों के अचीवमेंट इतने हैं कि शायद इंट्रोडक्शन देते देते हमको पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन इसको टाइम का पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम वी आर ट्राइंग टू बी वेरी लीन, बट जो हम पॉसिबल हो सकता है हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। He started his career as a research officer in Jawaharlal Nehru Majid Daryabadi. Now I would like to request Janab Javed Ali Khan Sahab to come on to the stage. He was a Metro Circuit from Industrial Engineering from IIT. He is providing consultancy to various national and international agencies. Now I would like to request. He graduated from ANU and his MCom from Delhi University. He worked in several reputed public sector undertakings like Energy India Limited, NALCO, NTPC as a HR manager and as a manager in India. During COVID period was a path-breaking information sharing on Facebook and millions have been benefited from it. 2014, he is here in Jamia Nagar and enjoying his post-retirement life. जनाब निहाल सागर विक्टोरियन सागर, जनाब मिर्जा फरूक बेग साहब आदि भाई। He was in Metro Circuit in 1969-78. He did his engineering in civil. He joined Delhi as Jal Board in Delhi and retired as an action officer. Janab Mirza Farooq Beg Sahab, he worked as lab assistant in Department of Agriculture ANU and recently retired from there. हमारे बीच में बहुत सारे और भी हमारे सीनियर्स हैं जो कि सभी बहुत सारे लोगों को नाम नहीं जानता, लेकिन ये मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है, शायद आज मैं उन लोगों से मिल सकूंगा और एक दूसरे के नाम जान सकूंगा। जैसे हमारे बीच में फसीउल्लाह भाई हैं और कर्नल विजय साहब हैं, वो आए हुए हैं, और भी बहुत सारे जो हमारे सीनियर्स हैं। जनाब अब्दुल मुईज साहब, अजीम भाई, नसीर हसन in organizing this event, पूरा सारा इंतजाम जो भी कुछ है आज वो डॉक्टर अब्दुल्ला ने ऑर्गेनाइज किया है। हम लोग तो फैसिलिटेट कर रहे हैं।
कंट्रीब्यूशन है और बहुत हमने कोशिश की है कि सभी को एक हम अच्छे से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करें। एकदम इसका मकसद क्या है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में टाइम को करते हुए कि माजरा चाहता हूँ तो मैं कुछ पूछ लिया तो हम पढ़े हैं, बचपन हमने अपने गुजारा है, हम उसकी यादों को ताजा कर सके। दूसरा मकसद ये था कि जो हमसे पहले स्कूल से पढ़ के जा चुके हैं हम उनको जाने कि वो कौन है और वो कहाँ कहाँ पर है। एक तरह का ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना था हम लोगों को, ताकि हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सके और जितने भी मेंटोरियंस जो हमसे सीनियर हैं, जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म किस तरीके से हम अपने स्कूल के साथियों को या फ्यूचर जनरेशन को किस तरह से हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अभी अचीव करेंगे आगे चल के। तो जिस तरह से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमेशा से मैं अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें गॉटम इंस्टीट्यूट है यूएस के अंदर, तो वहाँ की जो उसकी हेड है, तो उसने क्या कहा क्या वो उसकी एलुमनाई थी, तो रिसेंशन लेके चले हैं। हम एक ऐसा सोचते हैं, एक वेरी बिग विजन कि किस तरह से हम यहाँ पर हम आने वाली जनरेशंस को किस तरह से हम बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। जो करंट है उनके साथ भी जो आने वाले हैं किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। वन ऑफ द प्रपोजल व्हिच came to the discussion was that we can have a corpus, we can develop a corpus where Victorians can contribute in whatever capacity. Most of the Victorians want to contribute in one or other way. कुछ ना कुछ करना तो जरूर चाहते हैं, लेकिन कैसे करें हम ये समझ में नहीं आता है। तो शायद वो आज मौका है कि हम यहाँ पर बैठ के ये तय करें, ये बातचीत करें, डिस्कस। लेकिन अब हम बहुत ही एक्साइटेड हैं कि देखो इन लोगों के लिए कि इन्होंने अपने बहुत टाइम निकाल के और काफी दूर दूर से लोग आए हैं, वक्त निकाल के रिसोर्सेज मोबिलाइज करके। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि everyone happily contributed to this event so that they can have their ownership of the program, ownership of the event. Everyone has ownership. ये मेरा प्रोग्राम नहीं है, अब्दुल्ला का प्रोग्राम नहीं है, किसी का नहीं है। Every Victorian का ये प्रोग्राम है जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है। हमारे साथ में हमारे कुछ ओवरसीज के फ्रेंड्स भी हैं, यूएस में हैं, दुबई में हैं, वो भी कनेक्टेड हैं हमारे साथ में। उनके अंदर भी हमने एंथुसियाज्म देखा कि वो चाहते थे कि भाई हम आ तो नहीं सकते बट हम कनेक्ट होना चाहते हैं आप लोगों से। कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालिए ताकि हम भी आपके इस इवेंट को देख सकें और आपके साथ अपने ख्याल शेयर कर सकें। तो वो लोग भी कनेक्टेड हैं, वो इसको लाइव देख। ये तो खैर इवेंट का पार्ट है कि हम सबके फोटोग्राफ्स एंड वीडियोग्राफी जो है वो ऑनलाइन सबके साथ ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक है। नो वरी दैट सब कवर्ड होंगे। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब प्रोफेसर अशरफ अली साहब से कि वो अपने ख्याल का इजहार करें, हमको गाइड करें, सजेशन दें। बट विद ड्यू अपॉलॉजी टू एवरीवन, वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम। जाना चाहते हैं वो आराम से वापस चले जाएं। तो प्लीज डॉक्टर अशरफ अली साहब हमें प्लीज आप अपने ख्याल से और गाइड कीजिए। जनाब अशरफ। दो तीन चीज़ें तो अपने उस इदारे से की शुरू की शेयर करना चाहूँगा
जब 56 में मैंने ज्वाइन किया था। मुझे हकीकत में सोचने में तो हैरत की बात है कि 56 वाली चीज़ें अभी भी याद होंगी, लेकिन ये भी हकीकत है कि उस वक्त की चीज़ें ज़्यादा याद हैं जो पिछले हफ्ते हुई थी वो कम याद है। और उसकी वजह भी यही है कि वो इतनी अहम थी और अहम चली आ रही है कि वो हमारे लिए बुनियाद बन गई और हमारी इमारत जो आज खड़ी है वो उसी बुनियाद पर कायम। तो इसलिए वो चीज़ें अभी याद हैं। मैंने 56 में मिंटो सर्किल, उन दिनों बच्चा स्कूल कहलाता था, मुझे नहीं पता क्या कहलाता है। तो बच्चा स्कूल में मैंने सेकंड क्लास में एडमिशन लिया था। खालदा मेडल मेरी एडमिस्ट्रेस थी, खालदा मेडल, और बाकी बहुत ही लगन और मोहब्बत से हम लोगों को पढ़ाया जाता। एक चीज़ जो नुमाया थी वहाँ पर वो थी वो करिकुलर एक्टिविटीज़ की खासकर सिर्फ किताब पर या ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल नहीं होता था, क्योंकि हर हफ्ते कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी होती थी जो हम लोग के लिए नई लर्निंग होती थी। मिसाल के तौर पर हर जुमे को हाफ डे क्लासेस होती थी और सेकंड हाफ में जलसा कहलाता था। जलसा होता था जिसमें नज़म कॉम्पिटिशन, स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन और इस तरह की बहुत सी ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन, तो इस तरह की चीज़ें होती थी। स्कूल बच्चे स्कूल से निकलकर हम लोग सीनियर स्कूल में आए। इत्तेफाक की बात है वहाँ भी बहुत अच्छे टीचर्स मिले और मैं आपको बताऊँ मैंने उस 6 साल के अरसे में वहाँ पर 5 हेडमास्टर्स की निगरानी का इत्तेफाक हुआ। डॉक्टर साहब सबसे पहले टीचर थे, फिर डॉक्टर साहब हुए, फिर जुनैदी साहब हुए, उनके बीच में बीच के अरसे में जाने की वजह से हनीफ साहब हुए और फिर तकवी साहब हुए जो साइंस पीछे होता है पीछे। तो इस तरह से सबकी गाइडेंस में मुझे एक्सपोजर मिला। मिंटो सर्किल के सीनियर स्कूल में भी जो खूबियाँ थी वही वो करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत तवज्जो थी। सलीम साहब ने इस ग्रुप पे फोटो शेयर भी किया था कि हम लोग की को बाकायदा मिनिस्ट्रीज दी जाती थी। हम अपनी मिनिस्ट्रीज का बजट में ये सब चीज़ें का शेयर करते थे। एक और चीज़ नुमाया होती थी, पता नहीं अब है या नहीं, वॉइस कोड, जो बच्चे इस तरह की शरारत करते थे जिसमें स्कूल टीचर के अलावा किसी की तरफ से शिकायत आई, माली की आ गई, पीएम की आ गई शिकायत किसी बच्चे को लेकर, तो वो वॉइस कोड पर कैसे जाते थे। तो वो वॉइस कोड उसको सजा मुकर्रर करती थी। और सजा किस तरह की होती थी कि स्कूल के बाद 1 घंटा रुककर उसे 3 पेजेस लिखने हैं, या अगर माली से शिकायत है तो उसे माली की हेल्प करनी है 3 दिन जाकर क्यारी में पौधे वगैरह पानी वगैरह दे। तो इस तरह की होता क्या था कि ये करिकुलर एक्टिविटीज एक्चुअली पर्सनैलिटी बिल्डिंग में बहुत काम आती थी। हम अलावा किताब के इतना कुछ इधर उधर से सीखते थे जो किताब फिर सप्लीमेंट्री हो जाती थी। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि उस वक्त इस तरह की चीज़ें थी और वो शायद मुमकिन इसलिए था कि शायद उस वक्त सिलेबस और किताबें इतनी हैवी नहीं होती थी जितनी आज है। मैं सर से दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज जो ख्याल इज़हार कर रहे हैं उसको सब सुने प्लीज। आज अगर टीचर चाहे भी तो शायद ये सब चीज़ें हो सकता है उतनी इफेक्टिवली ना कर सके, क्योंकि सिलेबस खत्म करना ही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। वो कहना चाहूँगा कि मकसद जलील साहब ने बताया कि इस मकसद से है कि हम किस तरह से मेंटोरियल्स अपने स्कूल को और फर्दर सपोर्ट कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं ख्याल में कोऑर्डिनेशन की जरूरत देगी। टीचर्स करें जो एडमिनिस्ट्रेशन है स्कूल का उसके साथ रास्ता कायम करें, उनकी नीड्स क्या है, बजाय हम इम्पोज करें कि हम ये करना चाहते हैं, हम उनके साथ बैठ कर अगर ये करें कि क्या क्या एरियाज जैसे सभी लोग बैठ जाए प्लीज और स्टेज की तरफ ध्यान दें। देखिए हमारे सीनियर्स हैं, बहुत जो बातें बताएंगे शायद मतलब गोल्डन वर्ड्स होंगे हमारे लिए, तो इसलिए ध्यान से सुनना। मिलेगा वक्त सबको मिलेगा, पूरा दिन पड़ा है।
सोच रहे थे तो दिल्ली में मिंटोरियंस है, वो लोग मिलते हैं बहुत सारे लोग। ये अब यहाँ से चाहे तो सारे यहाँ बढ़ते हैं, तो ये वही हो रहा है। अच्छा, मेरे साथ कुछ साथी हमारे हैं जो यूएस से जुड़े हुए हैं और दो और जुड़े हैं, जो एक फरहा हुई हैं जो प्राइमरी स्कूल तक गर्ल्स बॉयज में साथ पढ़ते थे, तो उन्हें प्राइमरी स्कूल तक किया है और यहाँ के नब्बे स्टूडेंट्स हैं एंड ऑल्सो लाइक यू नो शेयर और वो शी आल्सो मिंटोरियंस। सो शेयरिंग। मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं बीच में टोकना पड़ा कि बहुत सारे लोग हैं और 2 महीने से ज़्यादा लोग लेंगे तो हमें आपस में बात करने का नहीं मिलेगा। सो इसलिए अगला जो है मेरे साथी हैं अभिनय साहब, रिजवान भाई जो रिजवान साहब हैं वो यूएस में हैं और इट इज मिडिल ऑफ द नाइट देयर एंड ही वाज यू नो so enthusiastic about connecting with the Mintonians that in the middle of the night he is awake and trying to convey his message. लाइट आप जितने भी खुश रहना सबके बता दो, मेरे को चाहिए पकड़ना। हमारे ऑफिस में जो ऑनलाइन इनको है इरफान साहब है, तो हम लोग यही करते हैं। ठीक है, हम नहीं चाहते कि जो स्टेज पे हैं उनको अनकंफर्टेबल महसूस करें। नाउ I would like to request Professor in a 2 minutes apology for restricting the time. तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को कि उन्होंने इस तरह की मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया। मेरे साथ में ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन चलिए अब हुआ। अपने जमाने के लिए लेकिन आपने 2 मिनट टाइम
की है, और क्योंकि नए लोगों को तो पता चले कि भाई हमारे जमाने में स्कूल क्या था, कम से कम बात है कि आज से कितने साल हो गए मुझे कुछ बताया था कि वो जो यादें हैं हमारी, वो इतनी ज़्यादा है हमारे दिमागों में, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस उम्र में आके स्टेज पर आके हमारी जो बचपन की जो 5 साल हमने यादगार साल स्कूल में बिताए थे, तो खैर अच्छा मतलब और जो स्कूल की हालत थी, जैसा कि मुझे बताया, जो मैंने उसे ज्वाइन किया, मास्टर ने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो सैयद मोहम्मद टोपी साहब थे। टोपी साहब का ज़माना मेरे ख्याल से क्या जितने भी हम लोग के ज़माने के लोग हैं वो सब कहते हैं डिसिप्लिन के मामले में भी स्कूल का बहुत अच्छा था और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत लोग था। अब इन्होंने पार्लियामेंट का जिक्र किया, वो स्पीकर थे, तो उस जमाने की पार्लियामेंट का क्या कहना था, उसका मकसद ये था कि हम लोगों को पब्लिक स्पीकिंग में पेश किया जाए और शाहनवाज खान डिप्टी मिनिस्टर थे, वो भी तशरीफ आए थे। तो मैं कह रहा हूँ कि एक तो हमारा पार्लियामेंट जो था वो एक बहुत नुमाया चीज़ थी, अहम याद है हमारी। इसके जरिए हम स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन में कायम करते हैं, डिसीजन की मदद करते हैं, जजेस होते थे, होता था उसमें मुख्तलिफ हमारे के डेलीगेट उसमें बहस करते हैं। कोई अमेरिका का बनता था, कोई चीन का बनता था, कोई हिंदुस्तान का नहीं था, पाकिस्तान का बनता था। अभ्यास का बल्कि हर सेक्शन का एक कलमी अखबार निकलता था जो लाइब्रेरी के सामने डिस्प्ले किया जाता था। डिस्प्ले स्टेट का भी होता था, उसमें पोएट्री भी होती थी, वजीफे भी होते थे, वो हम लिखते थे और उसको देख के हमको इतनी खुशी होती थी। जो बाद में तो हमारे जैसा टॉपिक हुई वो उससे ज़्यादा खुशी हमें नहीं हुई कि उसमें एक स्टेट का नाम देख लो। उसका मकसद क्या था कि वो लड़कों में जो भी सलाहियत है, जो टैलेंट है, उसको बढ़ावा दिया जाए, उसको फैलाया जाए। अब इसके अलावा हिमाचल पर जो जिक्र किया, मैं कुछ टीचरों का भी जिक्र करना चाहूँगा कि उस जमाने में क्या टीचर पढ़ सकते थे। सबसे पहला नाम जो मुझे याद आता है वो अजीजुल हसन साहब है, जिन्होंने हमको इंग्लिश पढ़ाई थी और जिन्होंने हमें जो हमारे क्लास टीचर लिखे थे। अजीजुल साहब का पढ़ाने का तरीका बहुत दिलकश और दिलकशी हुआ करता था। साहब को और चौधरी पाशा को लिखा, चौधरी पाशा साहब ने उनको लाइब्रेरी पढ़ाई थी और हिस्ट्री पढ़ाई थी और सब उससे बढ़कर मैं श्री का साहब को याद करता हूँ जो बाद में डिपार्टमेंट उन्होंने मुझे सिविक्स पढ़ाई थी 9 और 10 क्लास में और ऐसी पढ़ाई थी, उनका तरीका तालीम गैर राइटिंग था और वो इस तरह पढ़ाते थे कि हमको मुझे तो खैर इंटरेस्ट था हमारे साथ पढ़ने से, लेकिन इंटरेस्ट में का इलाका हुआ कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, न सिर्फ पढ़ना है बल्कि पढ़ना है और वो भूल हुई और मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का मौका मिला कश्मीर में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। तो मैं जो भी पॉलिटिकल साइंस आई वो उसका मेरे शहीद खान साहब को जाता है और टीचर थे बहुत पसंद थे बादशाह। और मैं एक टीचर को और नहीं करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे पढ़ाया तो नहीं, लेकिन उनकी याद मुझे हमेशा है। उनका नाम था आनंद साहब। वो हमारे से ऐसा नहीं था जो उनसे निकाला, वो हमने उसको पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे याद है एक प्रोग्राम में हम लोग किसी की गेस्ट का इंतजार कर रहे थे, कोई इवेंट भी आ रहा था, तो लाइन में खड़े हुए थे लाइन में और वहाँ से वो एक बात इस तरह से उससे लगा जो भी आया उसके एक टाटा वापिस लेते हैं तो मेरी टाटा पड़ा वो मेरी जिंदगी में पहला टाटा था, ऐसा आदमी था वो अपने गाँव में जो हिस्सा थे वो मुझे आके याद आते हैं। उसके अलावा मैं एक और हस्ती को याद करना चाहूँगा, उसका नाम था मुकंदी, वो घंटा बजा करता है। तो उसने जब मुझे देखा और मैंने उसको देखा
तो हम लोग दोनों एक दूसरे को देख के इतना खुश हुए जैसे लगता है कोई प्रॉब्लम मिलेगा। उसके बाद भी हमारा हमसे रास्ता रहा और हमारे गाँव में खास करके आता था रजिस्ट्रेट होते थे बहुत बड़े थे, एक मंडली नहीं और एक मतलब हो गए और नन भाई का 10 पैसे का मिलता था और 25 पैसे। और मैं ये कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है कि उस मिस्टेक का और उस पूरा एक मजबूर में इसलिए मैंने विज्ञापन पे लिखा है, मैं चाह रहा था उसको पढ़ूंगी उसका पेश करूँ लेकिन उसका मौका नहीं है। और जहाँ तक इस प्रोग्राम की अपडेट का सवाल है, हमारे भाई ने बहुत बेहतर तरीके से इसको ऑलरेडी बयान किया है, तो मैं तो इसमें यही ऐड करना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम जो है नहीं मतलब होना चाहिए कि हम लोग जाना आए और जो जवान लोग हैं, यंग लोग हैं, इनका जो आइडिया है, नए आइडिया है, उनको मिला के हमको एक लाजमल बनाना चाहिए, एक प्रोग्राम बनाना चाहिए और प्लानिंग करना चाहिए और फिर उससे सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उस पर अमल करना। 5 साल में, 6 साल में, 4 साल में जो भी हमने मुद्दत गुजारी है वहाँ पे, अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको कुछ वापस दें। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं इसके मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं जो बाहर हैं प्लीज़ अंदर आएं और सीट पे बैठें। हमारे एक बहुत प्यारी ऐसा था हमारे सर जो हैं वो सर ने हमेशा जो स्टूडेंट का है बहुत साथ हर जगह पर कभी भी किसी को कोई परेशानी तकलीफ दिक्कत हुई हमेशा शाना बशाना ये अख्तर साहब हमारे साथ में कर रहे हैं, सर हमारे साथ में कर रहे हैं, हम उनका खैर मकदम करते हैं। प्रोफेसर किरवाई साहब ने कहा कि ये जो प्रोग्राम है सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होना चाहिए। मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट आपको बात बताने वाला हूं। उन्होंने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया था जो अलीगढ़ में वहाँ पर एक प्रोग्राम विक्टोरियन मील करी थी और बहुत ही सक्सेसफुल मीट थी और उसका उन्होंने ऑब्जेक्टिव भी रखा था और उन्होंने अपने स्कूल के लिए जहाँ तक पे बैक की बात करते हैं तो नदीम हसन हुसैन और अजमल दोनों ब्रदर हैं। एक्चुअली में ये हम इनको एक्चुअल विक्टोरियन मानते हैं। इन्होंने 5 करोड़ रुपीस का प्रपोजल दिया था हॉस्टल के लिए बनाने के लिए और हम इस प्लेटफॉर्म से पहले आंसर देगा उसको एक चॉकलेट देगा और कोई जो है मिट्टों के ऊपर क्विज है। डॉक्टर गुलामी सभी अंदर आगे प्लीज, जो लोग बाहर है ठीक है। इसका एक रूल है 10 सेकंड का ये टाइम होगा, जो आंसर देगा उसको एक किटकैट मिलेगा, अगर 2 होंगे तो 2 को भी मिलेगा। प्लीज सब लोग बैठ जाए 2 मिनट के लिए, बस ओनली 10 क्वेश्चन है। चलिए मेरे वॉलंटियर्स खड़े हैं, जो हाथ उठाएगा वो आंसर देंगे। मैं शुरू करता हूं, ठीक है। माइक यस लेट्स स्टार्ट। जिसको आंसर पता है तो आपको ऑप्शन सर ए एम कुरैशी। Now this next question. Independent India, first test captain of Indian cricket team. That was in Manchurian. Anybody answer? Salman. Yes sir, I answer. Next question. Who was the singer from Bollywood? Who was a Manchurian also? Wrong answer. Talat Mahmood. Yes, the right answer. Please give that question. Next question. Dr. G.K. Nagpal is a famous medical doctor. Tell me who is the branch of medical science.
जलील भाई पीछे ऑफ्थो करेक्ट आंसर वेरी गुड he was an ophthalmologist and based in Aligarh leading businessman from Aligarh and a Victorian Yes, please. भूल गए नेक्स्ट wrong answer anyone use the mic Nadeem Zafar साहब wrong answer Nadeem नंबर कट गए आपके नदीम साहब अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं उसमें विजय बजाज या जमुनालाल बजाज रॉन्ग आंसर विजय बजाज कोई आंसर नहीं आया नेक्स्ट आंसर मिस्टर जुनैद अहमद इज अ विक्टोरियन एंड ही वाज अ आईएएस 2018 Third. दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ओके इज द राइट आंसर Give the Kit Kat first. दोनों बांट लेंगे आप He got the third right. इधर पहले 4 Now the next question. I stood. Who said? Anyone or? Anyone? Any answer? Sir को Kit Kat दिया जाए. Lead Professor Hussain Hassan. Number 8. Longest serving pistol of the Minto circuit. किधर Mike. पहले इन्होंने बोला पीछे इधर नहीं बोला हाथ साहब Wrong answer. नहीं please. Wrong answer. Here's the right answer. Faisal sir. He was a principal from since 2007 and still is a principal. Now the next question please. What is the motto of Minto circuit? Yes. Inter to learn, depart to serve. Inter to learn, depart to serve. Wrong answer. Wrong answer. Anyone? What is it? Very good. It is a come to learn and learn to serve. Is the right answer. Now the next question. Minto circuit became the STS High School in which year? सब पीछे Wrong answer. Any answer? 1920 he said. Wrong answer. Nadeem bhai क्या कर रहे हैं Yes, is the right answer. 1966. High school was. It is the website of the एक बार अब्दुल्ला भाई के लिए ताली थैंक यू सो मच चैलेंज के लिए प्रिपेयर की थी थैंक यू डॉक्टर अब्दुल्ला एक बहुत शॉर्ट फिल्म तैयार की है कुछ मिनटों की बैकग्राउंड को लेकर हम चाहेंगे कि सबके साथ वो शेयर करें और उसको थोड़ा सा देखें कोशिश की गई है कि मिनटों को किस तरीके से हम विजुअलाइज करते हैं तो उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल इधर देखो
जुदा दोनों का रास्ता ये जो फोटो शवाबुद्दीन शाही भाई, अफसर आलम, मुदस्सिर भाई, जमाल भी हॉस्टल, ये तारीफ भाई है जमाल भी पे। मतलब पुरानी जो यादें हैं वो ऐसी ताज़ा हो गई मन में। हमारी जो बिल्डिंग है स्कूल की देखने में शायद मैं बहुत सारी जगह गया, मतलब इस मुल्क में, मुल्क के बाहर भी, लेकिन ऐसी स्कूल की बिल्डिंग इतनी खूबसूरत या तो हमको जची नहीं या लगी नहीं। जैसी बिल्डिंग हम उसे देख को बिल्डिंग का देखिए इतना हम लोगों को लगा अभी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम कोशिश कर प्रोग्राम में कौन सी तब्दीली हुई है और माजरत चाहते हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज के लिए। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन हो, तो हमारे एजुकेशनल हैंड से टेक ए मिनट, 1 minute and a half, we have developed a selfie point outside this room where anyone can go and have their selfie with Victor Circle School building picture. कि लोग बहुत जाते हैं, सारे लोग कर चुके हैं। अगर हम लोग 2-2 मिनट सबको देंगे तो है ना, तो हम ये चाहते हैं कि एक सेल्फी पॉइंट है वहाँ पे वीडियो, इसमें से 2 वीडियो है रिकॉर्डिंग कैमरा, एक वहाँ पे चली जाएगी, एक यहाँ पे सब विल रिकॉर्ड। इसको हम लोग हर बाइट को अलग करके हम लोग शेयर करेंगे, है ना, ताकि सभी की बातें आ जाएंगी, क्योंकि सबको तो यहाँ बोल सकते हैं। while talking someone can record his own video also, जो यहाँ पे कैमरा में आपको जिसके बारे में जो कहना है, चाहे किसी दोस्त के बारे में भी, चाहे उसका नाम लेके, चाहे उसका दूसरा नाम लेके, आप वहाँ सेल्फी पॉइंट पे जा सकते हैं और यू आर फ्री टू से एनीथिंग देयर। आप अपने फैसिलिटी है वो मेंटेन करेंगे, वो शेयर नहीं करेंगे कहीं पब्लिकली। यस प्लीज गो।
मिंटो सर्किल के जो यहाँ मौजूद हैं उन सबको शुक्रिया। और आज आपसे मुलाकात करने का मौका मिला, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये लैंडमार्क है जिंदगी की इन यादों का। इंशाअल्लाह इसको आगे कायम रखेंगे, उसके लिए शुक्रिया हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम का बहुत बहुत, जिन्होंने इतनी मेहनत से इतना वक्त निकाल कर अपना इसको ऑर्गेनाइज किया। मेरा नाम खुर्रम अनीस उमर है, मेरा ताल्लुक दिल्ली से है और मेरा सिर्फ एक मशवरा है कि अब शायद वक्त आ गया है कि हमको एक स्टेप आगे जाना चाहिए और इसको एक फॉर्मली, जिस तरह अलीगढ़ ओल्ड बॉयज एसोसिएशन है, जिस तरीके से मिंटो सर्किल ओल्ड बॉयज एसोसिएशन को एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। क्योंकि उसके बगैर अगर हम सही मानों में कोई काम करना चाहते हैं, कोई फंड्स का कॉर्पस बनाना चाहते हैं, तो हमारे सीनियर ने भी मशवरा दिया, जैसे जलील साहब ने फरमाया कि कॉर्पस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए और वो ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए काम करे। और वो जिस तरीके से एक इलेक्टेड बॉडी होनी चाहिए, उसकी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आप फॉर्मुलेट करना चाहें प्लीज गो अहेड। तो बहुत ज्यादा नहीं है मशवरा। एक चीज जो मुझे थोड़ी सी शिकायत है, एक तो ये कि आने का नहीं, भूल बात ये मोहब्बतों का वक्त है हकीकत मानो, क्योंकि शिकायतें बहुत हो रही है आज की सियासी और समाजी और सारे सिलसिलों में जो शिकायतें और जो एक दूसरे के लिए नफरतें हैं। लेट अस फॉरगेट इट, लेट अस मूव ऑन। तो मेरी वजह की दरख्वास्त एक चीज, हमारे जमाने में स्कूल का नाम, मिंटो सर्किल का नाम एसटी हाई स्कूल हुआ करता था, अब बदल के हमारे बच्चों को पता नहीं लगेगा मिंटो सर्किल खाली कहलाता है वो, मगर एसटीएस स्कूल का नाम यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। वो एक बहुत शुक्रिया ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को। अस्सलाम वालेकुम। आपकी मेरे सीनियर और मेरे जूनियर मिंटोरियन को मेरा सलाम। मेरा नाम अली इमरान है, मेरा ताल्लुक अलीगढ़ से है और मेरा ताल्लुक क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक लड़कियों के साथ, ये मुझे और उसके बाद बड़ा स्कूल, पहले उस जमाने में बच्चा स्कूल और बड़ा स्कूल बोलते हैं, ठीक है, 1 to 5 इधर फिर वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 1987 का पास आउट हूँ और इसी मिंटो टीम की वजह से मैं अभी करीब 30 साल से दोहा कतर में हूँ और अभी लास्ट ईयर वहाँ पे फीफा हुआ था, फीफा 2020 हुआ था और मुझे फख्र है कि मैंने एपीयू का नाम और मिंटो सर्किल का नाम वहाँ पे रेस करा था। आप सब लोगों ने देखा, ठीक है। यही मिंटो सर्किल है सर, जिसकी वजह से हम अलीगढ़ से लेके कतर तक और दुनिया भर के कंट्री में हम जा चुके हैं। ये तो मेरा ताल्लुक हुआ और मुझे बहुत फख्र की बात है कि मेरे बड़े भाई अली अकबर, वो मेरे से 2 हाथ आगे हैं, इंटरनेशनल स्केटर हैं एपीयू में और इन्होंने 2 बार इंडिया को रिप्रेजेंट करा है। 1988 में पाकिस्तान के हैं और 2018 में अमेरिका गए, यूएसए गए। तो मैं अपने भाई के साथ शेयर करना चाहता हूँ उससे। अस्सलाम वालेकुम। कोई वर्ड नहीं कहने के लिए, मिंटो सर्किल जिंदाबाद। इसके आगे कोई शब्द ही नहीं। हर इंसान का वजूद इसी स्कूल से है। इन 2 बच्चियों के बारे में मैं और बता दूं कि इन्होंने हम लोग को ट्रेनिंग सिखाई है। पहले खुद सुनेंगे अलीगढ़ के वालिद साहब, उस्ताद कहते थे उन्हें, और वो हैदराबाद हम लोगों में अबू जोगी हैं, सिर्फ मिंटो सर्किल जो जो कॉन्फिडेंस जो भी है, किसी की मदद करना, किसी की हेल्प करना, जो हमको बात करने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, सब मिंटो सर्किल के बिल्कुल। मैं तो दुनिया में बहुत कंट्री में गया हूँ, मैं कहता हूँ मेरा ताल्लुक हिंदुस्तान से, अलीगढ़ से, तो आदमी सीट से खड़ा हो जाता है। सर से की जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी से आप इस तरह से बात करते हैं। अरबी अरब कंट्री वाले दूसरे कंट्री बहुत जगह गया हूँ मैं, तो सब ये अलीगढ़ की देन है, ये सब मिंटो सर्किल की देन है। तो इसके साथ ही आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हमारा ये छोटा सा स्कूल को कायम रखे और उसको तरक्की दिन ब दिन दे दे। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि मैं प्रेसिडेंट कर चुका हूँ एएमयू वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन का, तो उस हैसियत से मुझे मौका एएमयू को रिप्रेजेंट करने का नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी मिला। लेकिन पहली बार तो मौका मिला है
आंखों में बस होने वाला था, मजा आ गया देखा। अलीगढ़ मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं रुका, क्योंकि मैं 74 में 8th क्लास में एडमिशन लिया था अलीगढ़ आकर। और मैं एक चीज़ बता दूँ, मेट्रो सर्किल का नाम अलीगढ़ या दूरी तक मजबूत नहीं था, बल्कि मैं रहने वाला चूँकि बिहार का हूँ, बिहार से आया था। और वहाँ पे जब मैं स्कूल में एडमिशन मिला, मैं जब आ रहा था तो मुझे स्टेशन पे इतने लोग छोड़ गया जैसे मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और मुझे जो कुछ उसी मतलब लेवल पे हो रही थी कि मैं अलीगढ़ जा रहा हूँ और स्कूल में एडमिशन ले रहा हूँ। वहाँ पे 8th क्लास में एडमिशन लिया। इत्तेफाक से पढ़ने लिखने में भी ठीक ठाक था। 9th क्लास में वहाँ पे पहले मैगजीन बना करती थी स्कूल के अंदर, जो क्योंकि उस वक्त टाइपिंग वगैरह का इतना रिवाज था नहीं, और तो हाथ से ही लिखते थे, इसलिए वो मैगजीन कहलाती थी। और उसका इंग्लिश में मुझे नईमुल्ला साहब ने, जो 10th के क्लास टीचर थे, उन्होंने मुझे चीफ एडिटर बनाया स्कूल का पूरे। तो बहरहाल 1977 में मैंने 10th किया वहाँ से। उसके बाद मैंने 3 साल और रुका। मैंने वहाँ से पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किया। बाद में 20 महीने जामिया से किया। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में मैं एक सिविल इंजीनियर था और वहाँ से रिटायर हुआ। मेरे पास तकरीबन साउथ दिल्ली तकरीबन सारा एरिया था। द्वारका का भी काफ़ी एरिया, वहाँ भी काफ़ी टाइम काम कर चुका हूँ और रिटायरमेंट का फंक्शन काफ़ी अटेंड कर चुका हूँ। उसी लिहाज से आज इस तरह डाइस सजा हुआ है। मुझे लग रहा है कि हमारे बड़े भाई, हमारे सीनियर जो हैं, वो मिडोरियनशिप से रिटायरमेंट ले रहे हैं। आपने मेरी बात पूरी नहीं करनी थी, ये तो एक मजाक था। हमारे बड़े भाई हैं, हमने अलीगढ़ से अपनी बात सीखा कि अपने बड़े भाइयों की, अपने सीनियर्स की इज्जत कैसे की जाती है, और वो इज्जत हमारे दिल में हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह। बहरहाल मैं सबसे ज़्यादा मतलब मुबारकबाद देना चाहूँगा ऑर्गेनाइजर्स कमेटी को। ऑर्गेनाइजर्स जितने भी लोग हैं, काफ़ी मेहनत किया इन्होंने, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे सब इकट्ठा हैं और इंशाअल्लाह आगे भी ये करते रहेंगे। मुझसे जो भी हो पाएगा तो मैं करूँगा, चाहे वो फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, जो भी आप लोग बोलेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजर्स को थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल। हम सब इकट्ठा हुए और आपने मौका दिया सबसे सीनियर्स से मिलने का, अपने साथ थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली आपने बहुत अच्छा, बिकॉज ऑलमोस्ट 30 साल हो गए कॉलेज में गए हुए और स्कूल छोड़े हुए थे और 86 पास आउट हूँ। क्या बात है। तो ऐसा पहले तो कभी हुआ नहीं। मैं यही बस गुजारिश है आप लोगों से कि इसे कंटिन्यू करिएगा। और रही बात जो आप कॉर्पस की बात कर रहे हैं, प्लीज़ उसमें आपके साथ में की गाइडेंस और आप लोग कैसे डिसाइड करेंगे, आप हर तरीके से उसमें शामिल समझें। अपने स्कूल के बारे में, प्यारे स्कूल के बारे में 2 वर्ड्स बोलूँगा। हमेशा से मुझे प्राइड फील हुई। स्कूल से मैं जब यूनिवर्सिटी में गया तो एक बहुत ही प्राउड फीलिंग होती थी। आप सब जानते हैं, सब मिंटोरियन हैं यहाँ, एक मिंटो सर्कल का। बाकी स्कूल के भी आते हैं स्टूडेंट्स, लेडी फातिमा के, सिटी स्कूल के, लेकिन मिंटो का होना है राजशाही परिवार में पैदा होता है। यही ब्यूटी फौज में रही। क्या बात है। मैं इतनी ऊंची ऊंची दीवारें ऐसा चला हमारे मिंटो सर्कल बहुत बढ़िया। अच्छा लोग साहब आप प्यार इतना करते हो, जब जरूरत होती है, जब टाइट करना होता है टाइट कर देते हो। मैंने कहा ये हमारे स्कूल है। शरीफ जब शराफत है तो आप शरीफ, और जब दूसरे हिसाब से बात करते हैं तो मिंटो सर्कल। तो इतनी सारी चीजें इस प्यारे स्कूल में, मतलब एक तरीके से देखें तो पर्सनालिटी ही हमारी सबकी हमारे ब्यूटीफुल स्कूल ने करी है, हमारी सबकी बनाई है और बहुत प्यारी याद है साहब। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ के तो कोई मुझे यहाँ बैच वाले तो नजर आ नहीं रहे। मैं सोच रहा था आज कोई ना कोई आएगा, बट नेवर माइंड, फिर अगली बार जरूर बुलाता। तो थैंक यू वेरी मच। अब आपकी जिम्मेदारी है एज ए मिंटोरियन कि आप अपने साथ वालों को ढूंढें।
and then connect with all. पीछे से yes, Mike, please. मैं सबसे पहले अपने एजुकेटेड सीनियर को उनके सलाम करता हूँ और फिर मैंने जो अभी जो पिक्चर देखी मिट्टू सर की उसमें मुझे तो लाने याद आया जो गुजरा है एक एक पल हमेशा याद आता है वो हंसना याद आता है वो हंसाना याद ये दो लाइनें मुझे देख के याद है बाकी तो मिट्टू सर्किल के बारे में मुझसे ज़्यादा सभी जानते हैं कि सभी पढ़े हुए हैं और जो खास तौर से बोर्डिंग में रहे मिट्टू सर्किल में उनका अलग ही रुतबा होता था सर उनकी धमक उनका स्टाइल उनका एक रॉब जब कोई यूनिवर्सिटी में जाता था तो कहता है ये खड़ा हो जा मैं मिट्टू सर्किल से आया हूँ मगर आज हम सब जुदा हैं कोई नजर नहीं आता कि किसी के साथ का तो मेरे एक साथी मोहम्मद निशाद हैं बैठे हुए हम लोग साथ ही साथ एंट्री किए थे वहाँ पर अलीगढ़ से लेकर और बाकी अभी तक मुझे अपने साथ का या उससे जूनियर जो हॉस्पिटल ये मेरा बेटा है सलीम ये मेरे साथ खुर्रम भाई भी मौजूद है खुर्रम भाई मेरे सीनियर थे भाई खुर्रम भाई मेरे सीनियर थे तो मुझे दो गाने याद आते हैं हमेशा कि वो हंसना याद आता है वो हंसाना याद आता है जो गुजरा है एक पल हमेशा याद आता है। अच्छा मैं एक ही जो है हमारे बीच में वो मूवमेंट को दिया जा रहा है ताकि हम याद कर सके इस इवेंट के लिए और जैसा सभी आप लोगों ने सजेशन दिया है कि इसको ये यही खत्म नहीं होने वाला है ये तो शुरुआत है शुरुआत अलीगढ़ में हुई थी पिछले साल इस साल यहाँ है और शायद अब आगे आगे एज ए मिशन की तरह वी विल टेक इट और कोशिश करेंगे कि हम एक सजेशन आया था नाउ इट इज द टाइम टू पे बैक टू योर इंस्टीट्यूशन सो वी शुड हैव दिस काइंड ऑफ फीलिंग्स प्लीज एंजॉय द ये मेमो करना मोहम्मद आसिफ भाई बनारस से आएंगे यहाँ आके अपनी लाइफ में जितना पैसा निकल आए करोड़ों रुपए की ये जो मैंने जीती है उसकी वजह से खुशी है चाहे मैं खाऊंगा नहीं इसको फ्रीज करके रखूंगा और ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि मैं खुद मिट्टू सर्किल से पढ़ा हूँ 87 में मैंने पास आउट किया था आजकल मैं बनारस में और मुझे इतनी खुशी इस बात की भी है कि मैं शायद पैदा भी नहीं हुआ था जबकि अगर ताकि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्यूटोरियल्स को जमा किया जाए और फिर इससे भी लाभ लोगों के लिए बस यही दरख्वास्त है कि हम सारे ट्यूटोरियल्स और आप इतना याद करते रहें तो हम भी पीछे से सुबानी नदी अभी आपने एक वर्ड यूज किया कि पे बैक टाइम उस पे बैक के सिलसिले में लास्ट ईयर भी एक डिस्कशन हुआ था कि विक्टोरिया और स्पेशली बोर्डिंग वाले जैसे अभी हमारे सीनियर ने कहा कि बोर्डिंग वालों का एक अलग ही रुतबा होता है तो वो रुतबा तो अपनी जगह मौजूद है ठीक है लेकिन जो पे बैक की बात हुई थी तो उसमें हम लोगों ने सबने डिस्कशन जो हुआ था कि हम लोगों को अपने हॉस्टल्स को इम्प्रूव करना है एज वेल एज स्कूल को भी इम्प्रूव करना है अनफॉर्चुनेटली या शायद मेरी जानकारी में नहीं है एक साल गुजरने के बाद भी लास्ट ईयर शायद अप्रैल में हुआ था कि इस वक्त मार्च में हुआ तकरीबन एक साल गुजरने के बाद भी कोई मेरी जानकारी में उसका कोई प्लान नहीं आया अगर है तो ये बेहतर होगा कि अगर हम सबके सामने शेयर किया जाए और जो लोग भी अपना उसको कंट्रीब्यूशन करना चाहें तो एक ऐसी चीज होगी हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत मतलब छिप के थी वो प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है उसका प्लान बन चुका है और मेरे ख्याल से अगर मैं रिक्वेस्ट के बीच में तो इस प्रोग्राम को लीड कर रहा है मैंने इस चीज का लेकिन मुझे इतनी जानकारी है कि वो प्रोग्रेस में माशाल्लाह
कॉन्ट्रैक्टर हमें नहीं मिल रहा था उस काम के लिए, क्योंकि मेट्रो सिटी का जो रिनोवेशन होना है वो हम किसी नए तरीके से नहीं करा सकते, उसको पूरा रिनोवेशन कराना है, पुरानी चीज़ों को मेंटेन करना है। तो हमने सैयदाना की टीम से भी बात की क्योंकि उन्होंने स्कूल की बिल्डिंग कराई है, लेकिन उसमें हमें कोई बहुत फीडबैक नहीं मिला। तो हमने अलीगढ़ में एक सेल बना हुआ है जो हेरिटेज बिल्डिंग का सेल है, उससे कांटेक्ट किया है, उन्होंने हमें सप्लाई वो दिया, कांटेक्ट दिया है, तो उस पर काम करें। दूसरा, जब मैं यहाँ आई हूँ तो स्टेज पे जब पहले तो सबसे पहले मुबारकबाद दूँगा ऑर्गेनाइजर को, बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, ऐसे प्रोग्रामों की हमें ज़रूरत है। दूसरी मैं ख़ास बात कहना चाहूँगा, हम एक ज़माने के बाद मिले, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई मिलके, लेकिन असल में हमारा जो असली पर्पस था, जो शख्सियत का, वो यह है कि शख्सियत ने काम शुरू किया था कि हमारी कौम जो एजुकेशन में पीछे रह गई है, हमारी कौम जो तहजीब में पीछे रह गई है, और वो हकीकत में आज बहुत ज़्यादा पीछे हो गई है। अगर हम हकीकत में अपने आप को आज देखेंगे तो हम उस जगह पे नहीं जा सकते, हमें ले जाना चाहिए। तो हमें सीरियसली उस पर काम करने की ज़रूरत है। आज सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं कि इस बात को लेकर जाएं कि किस तरीके से हम उससे पीछे गए, ये हकीकत है, उससे आगे नहीं गए। जो 1857 के कदर के बाद हमारी पोजीशन थी, शायद उससे बढ़कर अब और हो गई है हमारी पोजीशन। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन साहब, लेकिन शायद हमने अपने विजन ऑब्जेक्टिव रखे थे कि किस तरीके से हमको फ्यूचर जो कम्युनिटी फ्यूचर जनरेशन है उसको हमको कैसे तैयार करना है, तो शायद आपकी देरी के आने की वजह से उससे नहीं जानता। ये पहला मकसद इस मीट को ऑर्गेनाइज करने का यही था, एक गोल सेट करना, एक एजेंडा सेट करना, नेक्स्ट के हम फ्यूचर जनरेशन को हम क्या दे सकते हैं और कैसे दे सकते हैं। उसके लिए एक प्रपोजल मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हमने ये किया कि वी विल डेवलप इट कॉर्पस। हम सबसे पहले खुद अपने पर काम करें। हाँ, मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि सभी अपने अपने ऊपर काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक इज्तिमाई तौर पे भी हमको कलेक्टिव जो है वो एक्शन लेने की भी जरूरत है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सुभानी है, मैं रसूल लाइफ में रहता था। मेरा सिर्फ एक ही बात कहना है कि आज इतने सालों बाद, एक अर्से के बाद, प्रोफेशनल लाइफ की दोस्ती तो ऐसी होती है जब तक जो नौकरी साथ कर रहे हैं, जब तक दोस्त है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन चेंज करी तो दोस्ती खत्म। स्कूल की दोस्ती बेलोर दोस्ती होती है। उस वक्त के ना तो हमें किसी के फैमिली स्टेटस के बारे में पता होता है कि उसके फादर क्या करते हैं, वो किस कास्ट का है। आपने इतनी पुरानी यादें, ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करके, मुझे कसम से ऐसा लग रहा है जैसे अब भी मैं जमाने की तरफ जा रहा हूँ, कॉमन रूम में देख रहा हूँ या डाइनिंग हॉल में बैठ के खाना खा रहा हूँ। अलीगढ़ के पास एक गाँव है जवान, तो मैं वहाँ जवान से बिलोंग करता हूँ, एंड आई वाज द फर्स्ट कैंडिडेट who got admission in Minto Circle. क्या बात, from my village. क्या बात, बहुत खुशी ने वो मतलब शेयर में दी। ये हम जमा जाते थे मछली मारने साइकिल से। सेक्शन था हम सब और बाकी सब भी इतना ही थे। जी जी, लेकिन बहुत तासुरात हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलकर। और मुझे मालूम नहीं था कि हम लोग किस तरह कनेक्टेड हैं, हम लोग क्या कुछ कर रहे हैं, मगर जरूर आगे बढ़ना चाहिए और इंशाल्लाह आगे बिल्कुल मिलते रहेंगे और बात करते रहेंगे। तो बहुत उम्दा इनिशिएटिव और बहुत अच्छा लगा सबसे। मैं दिल्ली में हूँ, बहुत अच्छी याद है, लेकिन मैं सिर्फ इस वक्त थैंक करना चाहता हूँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको आगे लेके चलते हैं। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आगे इंशाल्लाह कोशिश करिए मिंटो सर्किल हो, क्योंकि हम लोग को भी मौका मिले एक बार स्कूल देखने का। क्या बात है, सबसे बड़ी खुशी है वो अपने पुराने दोस्तों से मिलने की, जिनसे सदियों जमानों से नहीं मिला था। दीपक, अनित, शबी, अलीजिया, शमीर और मैं तो मिलते रहते हैं, लेकिन हम लोग बाकी इसी का नाम मीट है, इसीलिए ये मीट एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत मतलब नायाब एक्सपीरियंस अपनी। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे हम ये इंटरेक्शन आप एक दूसरे से लंच पे करेंगे। मैं सिर्फ आपके और लंच अपॉर्चुनिटी दे सके कि कैसे हम अपने स्कूल और हम अपनी जनरेशंस, करंट एंड फ्यूचर जनरेशंस के लिए हम कैसे क्या प्लान कर सकते हैं, क्या विजन देख सकते हैं। ये छोटा सा बेबी स्टेप आप इसे अभी कह सकते हैं, इट्स जस्ट अ बेबी स्टेप एंड द चाइल्ड हैज टू ग्रो। सो अभी
short, so we have few minutes. I have been informed that we have few minutes left. So please, anyone who want to express, we can express their view. ऐसा लगता है कि मतलब वही यादें रहती हैं अलीगढ़ की और मतलब जिंदगी में अभी तक जो हुआ वो 2 साल कभी नहीं भूलता है। बहुत बढ़िया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने सारे सीनियर लोगों का। मैं बहुत जूनियर हूँ, बहुत सारे लोग तो तब के पास आउट पैदा भी नहीं रहे होंगे। तो एक सिर्फ मुझे अपनी मृत्यु के कराने की लाइन में याद आप सुना दीजिए इस मौके पे कि गोद के पादे तेरे आगे ही बढ़ते जाएंगे, क्या बात है, वक्त जब तक तेरी उल्फत के तराने गाएंगे, जिंदगी भर तुझसे वाबस्ता रहेंगे जानतन ऐ ज़मीने खुदाने शास्त्रान आपसे पढ़िए एक बार फिर पढ़िए। ऐ ज़मीने खुदाने आसमान में फिक्रोफन इफ्तिखारे कौम मिल्लत नूर से जाने तो इससे कारण है ज़माने में जिल्लत का तेरे टुकड़ों से कहता है क्या बात है, जिंदाबाद। दायरे में हाथ बांधे सर बखन में शजर काबिले ताज़ीम है तेरे मेहराब खुदन क्या बात और सर झुकाते हैं तेरी दहलीज पे शम्सो कमर ऐ ज़मीने खुदा ने आसमान क्या बात है, जिंदाबाद। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी और होगी। आज इस प्रोग्राम में मौजूद हमारे सभी सीनियर हजरात, हमारे साथी, हमारे जूनियर हजरात, सबको मैं सलाम पेश करता हूँ और दिल की गहराइयों से जलील भाई को, मैनेजमेंट कमेटी है पूरी, सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और वाकई चंद लम्हों में आपने पिछले जो 5 साल हमने गुजारे 89 से लेके 93 तक, वो बिल्कुल उसकी जो यादें हैं वो बिल्कुल जो है जिंदा कर दी जलील भाई। बड़ी अच्छी बात अभी हम लोगों के बड़े भाई जनाब नदीम साहब ने कही कि जो डिटोरिएशन हो रहा है हम लोगों की, ख़ास तौर पे एजुकेशन सेक्टर में, उसमें हम सब लोगों को बहुत गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है। जो जिस लेवल पे है वहाँ पे इस पे काम करने की ज़रूरत है। बीइंग अ मेंटोरियन हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि कैसे इस चीज़ में हम लोग इम्प्रूव करें और हम सब लोग इंशाल्लाह इकट्ठा होकर इस पे काम करेंगे। ग्रेजुअली ये चूँकि पहला प्रोग्राम है और मुझे उम्मीद है कि अगर ये आगे भी किया जाएगा इंशाल्लाह तो ये बढ़ता जाएगा। और मेरी एक छोटा सा सजेशन है, जैसे इसकी जो है शुरुआत दिल्ली से हुई है, तो ये लखनऊ या मुल्क के हर स्टेट में ये जहाँ पे मेंटोरियन है इसको सजेस्ट करके इस चीज़ को भी किया जाए। ये मेरी छोटी सी गुजारिश है, क्योंकि दिल्ली के लोग ज़्यादा देख रहे हैं, तमाम लोग लखनऊ के इर्द के हैं जो नहीं आ पाए हैं, और तमाम जगह ऐसी हैं, इसको भी जो है आगे उस पर तवज्जो दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार। लखनऊ की जिम्मेदारी अरशद भाई की पहले से ये जिंदाबाद, आगे भी इसको जिंदाबाद रखा जाए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं किसी के साथ हाँ, मेरे कई लोग मेरे सीनियर भी हैं यहाँ और उद्घाटन में बैठे हैं। और ये यानी शाहीन जो है ये भी मेरे साथ सरबस्ती में रहा और उन्होंने हमेशा छोटे भाई की तरह मुझे ट्रीट किया। 3 साल तक मैंने अपनी जेब से कोई पैसा खर्च नहीं किया। जब भी कभी मुझे ये पुरानी चुंगी में जोड़ी रहने होटल था, वहाँ अक्सर अटेंडेंस हुआ करती थी उस दौर में। आने जाने का किराया मुदस्सिर भाई की तरफ से। जी जी इंशाल्लाह। बाकी जब भी इन्होंने अगर वहाँ के भी समोसे खाए तो अक्सर वो मुझे अपनी कंधों पे बैठा के, क्योंकि टेक्वांडो करते थे वो, तो मुझे वो कंधे पे बैठा के पुरानी चुंगी तक ले जाया करते। क्या बात है सर, क्या बात है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं नमाज पढ़ रहा था और मैंने दुआ मांगनी थी, जब हाथ उठाए तो अकरम भाई पीछे से आए और उन्होंने काले जाम मेरे हाथ में रखा। ये मेरे बड़ा दौर बहुत अच्छा था और वो दौर कभी जिंदगी में भुलाया नहीं जाता। मेरे ख्याल से ये यादें जो हैं हम सेल्फी पॉइंट पे शेयर करेंगे। एक वाक़या और बहुत मैं आपको बताता चलूँ। सेल्फी एक मौलाना साहब थे, वार्डन साहब थियोलॉजी पढ़ाते थे, वो हमारे वार्डन ही रहते। उन्हें शौक था मुर्गी पालने का। उन्होंने कहा मुर्गी पाली, तो हमारे सीनियर थे अकरम खान, मुदस्सिर खान, इन्होंने प्लान बनाया कि भाई इनकी मुर्गी चुरा ली जाए। मुर्गी चुरा के और उसमें कभी अगर हमारी पोल खुल जाएगी, इसलिए एक काम करते हैं कि किसी स्टाफ को जो है ना वो उसमें दावा कर देते हैं।
और हमारे जो सीनियर उस्ताद हमारे अख्तर साहब हैं, इनकी दावत करी गई। चीफ गेस्ट हमारे अख्तर साहब हैं, बड़ी पुरानी याद है। हमने सुना तो हम इतना ज्यादा खुश हुए और इतना ज्यादा एक्साइटेड थे, हम बाहर थे, खासतौर से उनके लिए वापस आए और अपने को रोक नहीं पाए। और अपनी खुशी का आपको इस तरीके से इजहार कर सकते हैं कि जब मेरी शादी तय हुई थी तो जितना खुश मैं अपनी शादी से था, उससे ज्यादा इस गीत को सुनने ये विक्टोरियंस की मीट है और मैं अपने को 50 साल वापस ले गया। आज मुझे अब 70 साल तक समझिए, मैं आज भी उसी, और मैंने जो देखा तो इतना खुश हुआ कि मैं भूला नहीं समाया। मैं सलीम साहब से बात कर रहा था, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है, 1/4 भाग नहीं भरा था। हमने कहा विक्टोरियन मीट, अभी धीरे धीरे लोग आएंगे। उसके बाद जो समोसा, वो ये क्या नाम है आपका, चाय और बटर शुरू हुई लीडर के ट्रेडिशन के। अब लोग बोल रहे हैं कुछ सुनने की तैयारी नहीं। इसको देखिए, वो अपना सैंडविच पे लगा हुआ है, चाय में लगा हुआ है। आधे लोग बाहर हैं, लेकिन साहब बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं अंदर आ जाइए। हमें लगा विक्टोरियन मीट है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन आप लोगों में मैं sarcastic उसमें नहीं कह रहा, ये माहौल में और इस बात की खुशी कि हम 50 साल जब पीछे हुए तो लगा हम उसी माहौल में बैठे। तो और हम ज़्यादा सजेशन नहीं देंगे, सजेशन बहुत अच्छे लोगों ने दिए, सजेशन हम टेलीफोन पे भी दे सकते हैं, पर हम अपनी खाली इन चीज़ का, अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहे थे। और मैं कोई ज़्यादा तारीफ नहीं करना चाहूँगा इनकी, लेकिन एक बात मैं ज़रूर आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा, जिस तरीके से और जिस मेहनत और जिस लगन से इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, ये मोहब्बत है और उम्मीद करते हैं हमेशा ये मोहब्बत हमारे सर पे रहे। बोलने को ये ज्वाइनिंग है, ये मैंने जानबूझ करके फोन नंबर और ईमेल एड्रेस नहीं दिया है क्योंकि ये पब्लिक है और वो नंबर इज प्राइवेट। अगर ही विल गिव टू हिम सो दैट उनका अप्रूवल हो जाएगा, तो इसको ख्याल रखते हुए मैंने जानबूझ करके इसमें किसी का नाम फोन नंबर हमने दिया, कब से कब तक थे वो, ये सारे नाम जो है, और जिन लोगों का नाम इसमें नहीं है तो उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे कनेक्ट नाउ, तो इसमें आप अपना डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पे ये सारे लोग अपना फुल नेम, एड्रेस, ईमेल सारा दे देंगे, तो दिस विल बी एडेड टू दैट लिस्ट। अभी जो हमारे पास 400 प्लस लिस्ट है, तो वो सारा इसमें हम डाल दिया। उसके अंदर क्या है, हमने एक डाला हु इज हु। मिंटो सर्किल के जो बहुत प्रोमिनेंट लोग हैं, उनका हमने अब इन लोगों के बारे में अगर जानना है आपको, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे हम किए हैं, ये क्लिक किया, आप सबसे बार आपको आ जाएगा कब थे, क्या किया उन्होंने, फिर ऑर्डर दिया। ये अभी चूंकि बहुत जल्दी बनाया गया तो बहुत कम लोग रखा गया है। ऐसे ही इसमें एक पेज बना रहे हैं हम, जैसे नदीम साहब है वो कर रहे हैं, रिजवान साहब है यूएस में वो बहुत काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो उन सब लोगों का क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक शेयर कर देंगे, रिजवान साहब क्या कर रहे हैं, नदीम साहब क्या कर रहे हैं, और हाउ यू कैन कनेक्ट देम, तो उनके प्रोग्राम का डिटेल, पिक्चोग्राफ एंड विक्टोरियन का कोई और रजिस्टर ना करा के फौरन रजिस्टर करा के, और 2 दिन के अंदर इन्होंने इतनी इंफॉर्मेशन इस पे की है। ठीक है, अप्लॉज टू हिम। ठीक है, लेकिन एक मसला अटक रहा था पेमेंट का, तो काफी कम लोग तादाद में थे, लेकिन उसको मैनेज किया गया और कुछ लोगों से रिक्वेस्ट किया गया जो पेमेंट नहीं दे सकते हैं, कोई परेशानी कोई बात नहीं, उसके लिए भी हम तैयार थे। तो जिन लोगों ने एक्स्ट्रा पेमेंट किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया, जो अपने खुशी से किया, किसी के कहने पे नहीं, और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम सक्सेस हुआ है। और अगले साल वो जो भी प्रोग्राम करेंगे वो हमारी जो टीम है, और यहाँ की है या नदीम साहब की टीम है, आशिया साहब लखनऊ के लिए तैयार हैं, ऐसे हम सभी लोग मिलकर इंशाल्लाह अगले साल के बारे में आपको 2-3 महीना पहले इन्फॉर्म देंगे। इसकी इन्फॉर्मेशन होगी आपको इंशाल्लाह, तब जाके मुझसे सो करेंगे। इसके बाद में एक तराना जो हमारा रेगुलर कंडीशन वो करेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूँ जिसके भी जो लोग छूट गए हैं अपनी बात कहने के लिए, उनके लिए सेल्फी पॉइंट है, वहाँ सब रिकॉर्ड होगा,
वहाँ मिंटो सर्किल की स्कूल की बिल्डिंग के फोटो लगे हुए हैं, आपकी पुरानी यादें साथ में वहाँ पे। सभी लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहाँ जाके वीडियो रिकॉर्डिंग कराएं अपनी, जो कहना चाहें सब कहें, इसके बाद आप कराना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। टाइम दिया था उसी टाइम पे सारे के सारे मौजूद थे। ये हमारे लिए लर्निंग है इसी तरह कि आप जिसके लिए टाइम दें उस टाइम पे जरूर पहुंचे। शुक्रिया बहुत बहुत आप सबका। लाइट बंद करो। एक दो मिनट आप मैसेजिंग हमारे लिए एक पॉजिटिव कुछ भी, पर हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, सर्किल की पुरानी यादें ताज़ा कर दी, बहुत उम्दा से प्रोग्राम रहा है, सबका दिल खुश हो गया, सब बच्चे बन गए जो इस टाइम आप लोग स्कूल में ठीक है।
अभी तक न रह जाए। अगर कोई ऐसा इसका हम लोग ढांचा इस तरीके से बनाए कि जो लोग भी मेंटोरियंस किसी भी तरीके के ज़रूरतमंद हैं, अगर वो लोग जो हैं अगर जब नई दुनिया में शामिल होते हैं, जैसे कि नौकरी वगैरह शुरू करना है या उनके कुछ मसाइल हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे इसमें होंगे जो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा फोरम बनाए जो हर तरीके से पहुँचे और उन लोगों की मदद हो सके, तो ये बहुत ज़्यादा कारगर होता है। बाकी सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने ऑर्गेनाइज किया। मेरा नाम अली इमरान है और मैं 82 बैच से लेके 1987 बैच का हूँ मैं, और फ़िलहाल करीब 30 सालों से बाहर हूँ और तकरीबन 25 साल से दोहा कतर में हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज ये पूरे मेंटोरियन एक ही जगह जमा हुए, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक इसी तरह से हम लोगों की मोहब्बत को बरकरार रखे और बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत बहुत शुक्रिया ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का। हम शाकिर हैं, मैं 89 बैच का हूँ अलीगढ़ में। मेरी स्कूलिंग KG से लेकर 10th तक मिडल में हुई। उसके बाद काफ़ी साल तक 20-25 साल तक दिल्ली में हूँ और दिल्ली में काम कर रहा हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा, ये प्रोग्राम पहली बार हमारा दिल्ली में प्रोग्राम हो रहा है मेंटोरियन जिंदाबाद। और ये आज की मीट है, बहुत तारीखी यादगार मीट है और इस मीट में शिरकत करके बड़ा अच्छा लगा। मैं बहुत मशहूर ऑर्गेनाइजर्स का जिन्होंने इतनी अच्छा इनिशिएटिव लिया और तमाम पुराने मेंटोरियंस को एक जगह इकट्ठा करके आज इतनी खूबसूरत मुनक़िद करवाई, जिसमें बहुत ज़्यादा पुराने लोगों से मुलाकात हुई और वाकई पुराने दिन याद हो गए। क्योंकि मेरा एक मोटरसाइकिल से बहुत दिली लगाव है, उसकी इमारत और उसकी यादें अभी बाकी हैं। मेरे वालिद साहब भी मोटरसाइकिल में उस्ताद थे और उर्दू के टीचर थे और आज वाकई बहुत मज़ा आया। और बिल्कुल शाहीन भाई का, अब्दुल्ला साहब का, इन सबका बहुत मशहूर, उन्होंने इतनी अच्छी मीट ऑर्गेनाइज करी, बहुत सारे पुराने लोगों से मुलाकात हुई और ये बहुत ही उम्दा फंक्शन रहा। और ये इंशाल्लाह एक रिवायत आगे भी कायम रहनी चाहिए और ऐसे फंक्शन मुस्तक़बिल में इंशाल्लाह होते रहेंगे। हम सब लोग मेंटोरियंस के एक साथ कनेक्ट रहेंगे और एक दूसरे की जो भी हेल्प होगी करेंगे। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम रहा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आया। सब लोगों से मिलकर पुरानी यादें ताज़ा हो गई, पुराने दिन ताज़ा हो गए और बड़े सीनियर लोग आए इसमें, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। दिल्ली के बाहर से भी बहुत लोग आए, बहुत अच्छा लगा और बहुत ही तारीखी प्रोग्राम हुआ है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। और इस तरह का एक हम लोग अपना भी एक ग्रुप चलाते हैं मेंटोरियन, जिसमें 10-12 लोग हैं, जिसके एडमिन हमारे आफाक भाई साहब हैं जो सऊदी में रहते हैं और उसके फाउंडर जमीर साहब हैं जो अलीगढ़ में अपना एक एस्केट कॉलेज नाम से उस कॉलेज चलाते हैं। बहुत सारे लोग संगठनों में, हम लोग भी वक्तन को अपनी ये सारी छोटी गेट टुगेदर मीट करते रहते हैं। वो ग्रुप भी इंशाल्लाह इसी मीट में नहीं आ पाया, किसी वजह से कुछ काम थे और बाकायदा और वो ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेशन में रहेगा और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह मुस्तक़बिल बहुत अच्छे प्रोग्राम हम करेंगे। उसमें वो ग्रुप में ताहिद्दीन, नदीम अंसारी और हमारे असम नदीम साहब और फहीमुद्दीन साहब और शबीर साहब और शाहब साहब वगैरह सब लोग मेम्बर हैं, बहुत एक्टिव है माशाल्लाह। बहुत अच्छा ग्रुप चल रहा है। वो भी अब उस ग्रुप में भी इंशाल्लाह कोऑर्डिनेट करके आगे मुस्तक़बिल और अच्छे प्रोग्राम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आलम ज़ेब है और मैं मिंटो सर्किल से 2007 का पास आउट हूँ और फ़िलहाल मैं पंजाब में एज अ डेवलपमेंट सेक्टर में सोशल वर्कर का काम कर रहा हूँ एजुकेशन में। और मेरा मशवरा ये है कि वैसे तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं बहुत खुश था। और कल रात ही मैं पंजाब से यहाँ आया हूँ सिर्फ इस ओकेज़न के लिए। ये बात की कि हम लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो कॉर्पस एक फ़ंड इकट्ठा कर पाएँ और जो लोग हैं हमारे बच्चे हैं उनके लिए कुछ कर पाएँ। तो मेरा नाक़िस मशवरा ये है कि हम क्यों ना उन बच्चों के लिए जो टैलेंटेड हैं, जीनियस हैं, ब्रिलियंट हैं और जो रिसोर्सेज की कमी से, जो वर्नरेबल सेक्शन से आते हैं या अंडर प्रिविलेज सेक्शन से आते हैं, उनके लिए कुछ कर पाएँ, उनके एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, जिससे वो पीछे ना रह पाएँ, आगे हायर स्टडीज़ कर पाएँ और एक वो अच्छा प्लेटफॉर्म उनको मिल पाए जो वो एजुकेशनली अचीव कर पाएँ। थैंक यू। और मैं बस वही बातें शेयर करना चाहता हूँ कि ये हमारी मेंटोरियस मीट जो है अगर आने वाले वक्त अगर अलीगढ़ में हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्या कहते हैं, एक एक चीज़ उधर दीवार को देखें। और दूसरी बात, जो वहाँ पर बच्चा जो एक सीखता है, एक आदमी के अंदर जो बोल्डनेस आती है, जब मेरा एडमिशन हुआ था तो आप ये यकीन नहीं करेंगे कि जो मुझसे 4 साल जूनियर स्टूडेंट था उसने मेरी रैगिंग की थी। उसने मुझसे पूछा था क्यों भाई तो क्लास में पढ़ते हो। और उसी चीज़ को देखते हुए जब जितने वक्त तक मैं मिंटो सर्किल के अंदर रहा तो मैंने सीखा कि लोगों से बात करने का तरीका, अपने बड़ों की इज़्ज़त करने का तरीका
और ज़िंदगी गुजारने का तरीका, ये सब मैंने अपने स्कूल से सीखा। और आगे ज़िंदगी में कैसे बढ़ना है, तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि दुनिया भर के अंदर जितने भी हमारे मेंटोरियंस हैं कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उसने बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया, बहुत ही वेल मैनेज माशाल्लाह। और यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, अपने सीनियर्स को देखा, बहुत अच्छा माशाल्लाह। और ये आइंदा से होना चाहिए। और एक बार फिर से गुजारिश है कि ये अलीगढ़ में होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जज़ाकल्लाह खैर। आते रहो भाई, थोड़ा पीछे बाबूजी। सबका ही आएगा, सबका आगे भी करिए। सारा आगे थैंक यू। हाँ आते रहो। हाँ ठीक है जी। अरे वही कह रहा था, खाने पे तुम चले जाओ, मैं वीडियो बनाता रहूँगा। खाना भाई दिखा दे ना आगे खाना। हाँ मेरा कहा था खाली वीडियो यहाँ ही दिखाओ। तुम कर लो ठीक है सर। एक तो जमील भाई के साथ और एक जमालपुर, और जमील भाई ने मुझसे कहा आपको तुम गए थे अभी एग्जाम चल रहा है, तो उसके अभी 2 पेपर बचे हैं, तो बीच में 4 दिन का परेड में खड़ा हुआ है। और फिर बोलो ये वीडियो है। फिर नहीं बोल पाएंगे, फिर नहीं बोल पाएंगे। हाँ ले जो भी सामान ठीक है। और ये डैडी की तरफ फोकस करें जरा भाई, ये मौका है कि यहाँ पे तो बोलने के लिए अल्फाज नहीं निकल रहे। कुछ गाली वाली चीजें किसी को देनी हो तो कह दो। हॉस्टल की याद है, हॉस्टल कुछ याद आ रही है, हॉस्टल कुछ यादें शेयर कर दीजिए। अच्छा वीडियो बन जाएगी। हाँ बस ऐसे नहीं हैं, ये बाइट दे रहे हैं ऐसी वीडियो ऐसे तो मुझे एलईडी जी। हाँ बोलिए। और मेरे साथ मेरे दोस्त मोहम्मद फ़रहान, हम लोगों ने 2012 में पास आउट किया था मिंटो सर्किल से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी PhD कर रहा हूँ और ये अपनी इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा इस मीट में आकर, अपने सीनियर साथियों से, अपने भाइयों से मुलाकात हुई, और असातिज़ा भी हैं, वो भाई भी हैं, क्योंकि अब मिंटो सर्किल से हैं तो सब भाई बन जाते हैं फिर। बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया दावत के लिए। जब हम स्कूल में थे और स्कूल की जो मॉर्निंग असेंबली हुआ करती थी, तो मेरा भाई मोहम्मद फ़रहान हमेशा नात या कुछ ना कुछ नज़्म लेकर आता था। आज भी आपकी खिदमत में एक नज़्म पेश कर रहे हैं। ये जो नज़्म है ये तलबा अलीगढ़ कॉलेज के नाम, जो अल्लामा इकबाल की बहुत फेमस नज़्म है, इसको मैं इसके चंद अशार पढ़ता हूँ। औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है, औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्ज़े कलाम और है, औरों का है पयाम और 2012 रहिएगा ऐसे रहिए। पुरानी यादें ताज़ा। एक मिनट आ रहा हूँ। इस बेहतरीन सी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने, मैं तो स्पेशली रामपुर से प्रोग्राम के लिए आया हूँ। सब शेयर कर देंगे अपना, गूगल पे लाइव करके कर देंगे, सारा चीज़ मिल जाएगा आप लोगों को। हाँ उस पर डाल दीजिएगा। हाँ बना के नहीं, वो गूगल फोटो है ना, उसका लिंक बना के हम शेयर करते हैं सब। सीधे रिएक्ट तो पहले आप लोगों का, और बहुत ही बेहतरीन ये इनिशिएटिव है। की वीडियो देख के मतलब हम लोग तो तरसते हैं कि भाई हाँ उस जमाने में अच्छा ये इनिशिएटिव है। उस जमाने में तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं हुआ करते, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल जिनसे रब्ता ही नहीं रहा। हाँ पहले लैंडलाइन हुआ करते थे, वो किसी के कभी रहे नहीं उस जमाने के। और तो शुक्र है टेक्नोलॉजी का कि अब कम से कम आज से पहले मेरा ये मानना था कि मेरे कोई विश होती है ना, जो बचपन में कहते हैं, जैसे हम कॉमिक्स में पढ़ा करते थे एक ज़माने में, सब नहीं पढ़े हुए कॉमिक थे भाई, एक बताओ भाई तुम्हें एक वरदान देते हो, एक विश मांगते क्या मांगते हो, तो मैं ये कहता था कि भाई
पुराना ज़माना याद है, उसमें एक याद है कि मोबाइल चला जाए यहाँ से। उसने आदमी वैसे है लेकिन सोशल नहीं रहा आदमी, लेकिन आज उसका एक एडवांटेज मोबाइल की ये बहुत अच्छी है कि हम लोग कनेक्ट हो गए हैं साथ। ये पुराने लोगों से कनेक्ट करने का बेहतरीन और जो है वो उसमें एफर्ट इन लोगों की है भाई, इन लोगों को बहुत पता नहीं कितने सालों बाद कितने लोग, कुछ लोग तो मिलते रहते हैं, बाकी तो कुछ दिन पहले वो नदीम ने भी किया था एक अंदर मिंटो सर्किल में जी वहाँ सब मिंटो सर्किल के अंदर करिएगा, वो भी बहुत बेहतरीन रहा, उसमें भी काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे। तो इस तरह की चीज़ें मतलब अब इसको रेगुलर रखो। शाहीन भाई का और अब्दुल्ला भाई का एक बार करके नहीं छोड़ना है इसको, अभी इस चीज़ को इतना मेहनत कर ली है। ये जो रिवायत कायम की है इंशाल्लाह शाहीन भाई ने, ये जारी रहेगी हमेशा। और इनकी कोशिशों को लाख लाख सलाम कि इन्होंने इतनी मसरूफियात के बाद भी सब लोगों को जोड़ा, जो कि बहुत बड़ी बात है। और वाकई इस दौर में सब लोगों का आपस में मिलना, पुराने दिन याद करना एक वाकई अपने आप में एक नायाब चीज़ है। और शाहीन भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतनी मेहनत करके एक फेसबुक पेज बनाया, व्हाट्सएप लिंक बनाया, सब कुछ करके इस तरह से एक मीट ऑर्गेनाइज करी है। इंशाल्लाह ये मीट आगे आने वाले सालों में और कामयाबी के साथ और बड़े लेवल पर मुनक़िद की जाएगी। बहुत अच्छा है और इसका रिस्पॉन्स भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और यही दुआ है कि ये कामयाब हो और आने वाले सालों में इससे भी बड़ी मीट ऑर्गेनाइज हो और इससे भी ज़्यादा लोग शिरकत करें। और जैसे हमारे अनुज भाई वक्त निकाल के गुड़गांव से खासतौर से तशरीफ लाए, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सब लोग शुक्रगुजार तो हम हैं, बहुत से लोग बाहर से भी आए हैं। जी एक और चीज़ होनी चाहिए, हम लोगों ने अपने मिलने के साथ कुछ हम लोग को अपलिफ्टमेंट के लिए भी सोचना चाहिए, खासतौर पर वो जो मिंटो सर्किल में ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं, यहाँ मैं ये बता दूँ कि हम लोग एक अपना ग्रुप भी चलाते हैं मिंटोरियन, जिसमें 8-10 लोग ही हैं। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग हर महीने एक नया एक इवेंट करते रहते हैं आपस में। अभी 2 मार्च को भी मिंटोरियन मीट हुई थी और अभी लोगों ने कोविड में भी बहुत काम किया। और अभी अलीगढ़ में ठंड के टाइम में कंबल वगैरह बांटना, शाहजमाल में और गरीब झुग्गियों में जाके, और दवा दारू का अरेंजमेंट कराना जो बेचारे इलाज नहीं करा पाते। तो इस तरह की कोशिशें हम लोग 10-12 लोग कर रहे हैं, जिसमें हमारे एक ज़मीर भाई हैं अलीगढ़ में, उनका SK इंटर कॉलेज है। मैं जामिया के लॉज में आया हूँ। आज मिंटो सर्किल की मीट है। जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को अटेंड किया है, शाहीन अंसारी साहब, मोहम्मद, डॉक्टर साबित भाई, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारा मकसद है मिंटो की यूनाइट में मोहब्बत रहे, जो पढ़ के चले गए एक दूसरे से मिलजुल के रहें और एक दूसरे की मदद हो। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज मुझे मिंटो की बहुत याद आ रही है और हम लोगों में एक मिनटों में मोहब्बत अलग से पैदा है, जब सीनियर हो या जूनियर हो, हम लोगों में एका बहुत है। आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दूर दूर से लोग आए, इंडिया के बाहर से भी लोग आए हैं, इंडिया के अंदर से भी आए और ये मीट चल रही है। मैं यहाँ के लोगों को, टीम मेंबर को जितनी मुबारकबाद दूँ उतना कम है, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि अभी प्रोग्राम चल रहा है 10 बजे से 4 बजे तक चलेगा। और जो लोग नहीं आ पाए हैं, इंशाल्लाह ये प्रोग्राम, ये मीट हर महीने चलती रही है। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ की दरख्वास्त है और सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है। मेरी सामान्य में
है।